जो भी ये कहते हैं कि उनकी शरण में जाओ तो सब उन पे छोड़ दो, क्योंकि सच में वो बहुत भोले हैं। इस बार हम लोगों ने होली की वेकेशन उज्जैन की ट्रिप प्लान की थी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी ट्रिप थी। सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो रास्ते के लिए हम लोगों ने कुछ खाना घर से बना के ले गए थे, क्योंकि ट्रिप 1.5 दिनों का था और इतनी मज़ेदार ट्रिप रही, क्योंकि मम्मी और पिताजी भी हमारे साथ गए थे। पूरा दिन इतनी जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। और रात को 8 बजे हमारी ट्रेन अयोध्या जंक्शन से होकर गुजर रही थी। अयोध्या का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, मैं आपको इस तरीके से वीडियो में दिखा पा रही हूँ। अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, बट धीरे धीरे और भी अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पे रात हो गई है, बट इनकी मस्तियाँ एक साथ चली रही है, क्योंकि खाने और खेलने के अलावा हमारे पास ट्रेन में कुछ करने को एक्स्ट्रा होता नहीं। वैसे भी जब फैमिली साथ होती है ना तो गप्पे ज़्यादा होती है। ऐसे ही करके हमारा दिन रात बीत गया और नेक्स्ट डे हम उज्जैन पहुंच गए। एकदम राइट टाइम पे हमारी ट्रेन थी, 3:30 बजे हम पहुंच चुके थे। हम लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन होटल बुक कर रखी थी, इस वजह से दिक्कत नहीं, क्योंकि होली का टाइम था, बहुत भीड़ होती है, होटल के दाम भी बड़े होते हैं। तो ये सोचकर हम लोगों ने पहले ही कर लिया था और हम फटाफट जा करके फ्रेश होकर के निकल पड़े महाकाल के दर्शन को, क्योंकि इनका कहना था कि हम महाकाल के दरबार में आए तो पहले बाबा से मिलेंगे फिर कुछ और करेंगे। भीड़ इतनी बड़ी थी कि देख कर ही हमारी हालत खराब हो रही थी, बट फिर भी हम बोले कि आए तो दर्शन तो करनी है। बस लाइन में लग गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुई, थोड़ी दूर से थी बट हो गई। और छत पे होलिका दहन मनाई जा रही थी, मतलब जो महाकाल का दरबार है ना उसके टेरिस पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत खूबसूरत वहाँ पे वाली होली हो रही थी। और फिर बाद में अबीर वाली भी होली हुई। इतना खूबसूरत माहौल, इतना प्यारा सा अनुभव लगाना कि लग रहा था पहले कि होली के टाइम पे जा रहे जाने किसी होगी, बट भीड़ के बावजूद यहाँ का जो एकदम पॉजिटिविटी आ रही थी ना चारों ओर से, इतना मन झूम रहा था, क्योंकि सॉन्ग भी बहुत अच्छे से बज रहे थे हमारे महाकाल के नाम के, कि मन जाकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तो आखिर में यहाँ पे मशाने की होली यानी कि जो भभूत की होली होती है वो भी हुई थी, बट हम लोग उस टाइम पे थोड़ा सा साइड हो गए, क्योंकि हमें जल्दी से निकलनी थी और रात को मतलब भस्म आरती के लिए हमें लाइन में लगनी थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से भस्म आरती की टिकट मिलती है, ऑनलाइन तो शायद ही पॉसिबल हो। तो इस वजह से मैंने मंदिरों के दर्शन किए, चारों मतलब छोटे छोटे मंदिर थे, पंडित जी का भी आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। और मैं आपको दिखा पा रही हूँ कितनी सुंदर सा छोटे छोटे ऊपर में मंदिर बने। कभी जब आप महाकाल के दरबार जाएं तो ऊपर वाले मंदिरों को मिस ना करें, जरूर टेरेस पे जाएं और घूमें अच्छे से, क्योंकि बहुत खूबसूरत माहौल है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मंदिरों में मोबाइल अलाउ होते हैं। टेरेस के नीचे का सीन दिखा रही हूँ कि महाकाल के दर्शन के लिए कैसे लोग जाते हैं। और रात को हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा के सारे लोग चले गए होटल पे, बट मैं ना नीलकंठ द्वार के पास भस्म आरती की टिकट लेने के लिए लाइन में लग गई थी। रात को लोगों ने कहा था कि 12 बजे टिकट की लगती है, क्योंकि होली का टाइम था, बहुत भीड़ था, तो हम 10 बजे गए, तब भी हमारी लाइन बहुत पीछे थी। यानी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि कितनी दिक्कतों से हम लोगों ने टिकट पाया है, कि बस महाकाल का बुलावा था, उनकी इच्छा थी। मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी आरती का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। तकरीबन 7:30 बजे मैं वापस होटल आकर रिफ्रेश होकर के तैयार व्यार होकर घूमने की पर्पज से निकल पड़ी। क्योंकि लाइन रातों भर लगनी होती है, तो मैं सुबह को 7 बजे आ गई थी, ताकि हस्बैंड फिर लाइन में लगकर टिकट लेने को खड़े थे, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर कभी आप भस्म आरती की लाइन लगानी हो तो आपको रात में ही जाना होता है और पूरी रात रुकनी होती है। फाइनली हमें भस्म आरती की टिकट मिल गई। जय हो महाकाल बाबा की बोल के मैं बहुत खुश हो रही थी। हम लोगों ने पूरे दिन के लिए ट्रिप प्लान की थी, तो इसलिए ऑटो को हम लोगों ने बुक कर लिया था पूरे दिन के लिए। सबसे पहले हम संदीपनी मुनि आश्रम पहुंचे, जहाँ की हमारे भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा दी गई थी सुदामा के साथ। तो ये आश्रम इतना खूबसूरत, इतना भक्तिमय था ना। सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी फेस्टिवल पे जाओ तो भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन मज़ा भी उसका दुगना आता है। स्पेशली बोलते हैं ना, वृंदावन, उज्जैन और हमारे रामलला को होली बहुत प्रिय थी, तो उन तीनों जगहों पे होली बहुत अच्छी मनाई जाती है। और सेम डे हमारे भाई भाभी भी मुंबई से आए थे, उनकी छुट्टियां 2 दिनों की थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम बस 2 दिन साथ में घूमेंगे, कुछ तो मज़ा मिलेगा। और बाबू को भी कंपनी मिल गई मेरे भतीजे की। में फोटोज और चित्रों के माध्यम से बताया गया था कि कैसे हमारे कान्हा जी को यहाँ पे शिक्षा दी गई थी। तो बुक्स वगैरह भी मिल रहे थे और ग्रंथ वगैरह आप चाहे तो खरीद सकते थे। उसके बाद हम पहुंचे मंगलनाथ मंदिर, जो कि पूरे इंडिया का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो कहा जाता है। यहाँ पे मंगल दोष वाले ग्रहों का निवारण किया जाता है। बहुत लोग पूजा करवा रहे थे। आप चाहे तो मंगल कामना के तरीके से यहाँ पे धागे भी बांध सकते। गर्मी इतनी तेज थी ना कि मैं तेज बांध करके यहाँ से निकली।
बट साइड पहुंच के मेरी हिम्मत नहीं थी कि हम ऑटो पे जाएं इस धूप में, क्योंकि पैर एकदम जल रहे थे। उसके बाद हम लोग गए विक्रमादित्य मंदिर, जो कि बरगद वाला पेड़ से बैताल रहता था ना, जहाँ से विक्रमादित्य उस बैताल को ले आते थे, वो वाला मंदिर था यहाँ पे, लोगों ने बताया। और उसके बाद हम गए काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि अगर आप महाकाल के दर्शन करते हो और काल भैरव का मंदिर का दर्शन नहीं करते तो आपकी जो है ना दर्शन अधूरे होते हैं। सो यहाँ पे दर्शन बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे मदिरा का बोला जाता है कि चढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भीड़ वाले टाइम पे जो आप चढ़ाते हैं ना, वो बाबा को नहीं भोग लगाते हैं, वो सुबह शाम आरती के टाइम पे लगाते हैं। ऐसा मैंने मतलब वहाँ पे लोग बता रहे थे कि इतनी भीड़ में कहाँ टाइम है कि वो ऐसा करेंगे। बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन यहाँ भी कर लिए। काल भैरव मंदिर बहुत अच्छा था, और जहाँ भी जाओ ना तो बहुत पॉजिटिव एरो आता है। उसके बाद हम पहुँचे बरतरी गुफा। यहाँ पे गौवों की सेवा आप कर सकते हैं, घास मतलब चारा खिलाकर। और यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो सन्यासी बाबा थे वो बहुत छोटी सी गुफा में बैठकर तपस्या करते थे। इतनी सफोकेटेड वाली एरिया थी ना, बिल्कुल पसीने, और वो बिल्कुल हवा नहीं आती ऐसे पत्थरों के बीच वाली गुफा में। जाने कैसे उस टाइम के मतलब तपस्वी लोग करते थे। शाम की 6:30 बजे की आरती, हम लोगों ने सिपरा घाट की आरती को अटेंड किया। देन उसके बाद फटाफट हम लोग पास में ही पढ़ते हैं हरसिद्धि माता मंदिर की आरती। मैंने सब कुछ सर्च करके गई थी, तो एकदम 7 बजे एग्जैक्ट शुरू हुई। इतनी खूबसूरत आरती थी ना कि अगर कभी आप चाहो तो इन दोनों आरती को बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसके बाद हम पहुंचे महाकाल की कॉरिडोर में। जब हमारे बाबा की नगरी आओ तो सुंदर कैसे ना होगी, बहुत सुंदर थी। लेकिन मेरा मन तो बहुत खुश था, शरीर थक चुके थे क्योंकि मैं 2 रातों से जागी हुई थी। फिर भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छे से इस कॉरिडोर का मतलब घूमा, क्योंकि हमें वापस जा कर के फिर रेडी होना था बस आरती के लिए। लंबी लाइन लगती, फेस्टिवल का टाइम था, तो लोगों ने मतलब 12 बजे से लाइन लगती है। बट कुछ लोगों ने बोला जो कि होली का टाइम है तो आप 10 बजे आ जाना। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकले, खाना वाना खाकर नहा धुआ कर लाइन में लगे। मैं 11 बजे आई, देखती हूँ बहुत पीछे लाइन मेरी थी, क्योंकि बहुत लोग 8 बजे से ही लाइन में लग चुके थे। बट कोई नहीं, जब उनका बुलावा आता है तो दर्शन तो होने ही होते हैं। जय महाकाल बोल के लाइन में लग गई। लाइन में पूरी रात नहीं, बट हाँ वो किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे ले जाते हैं। और फिर 4 बजे लाइव आरती के लिए आपको सीधे मंदिर परिसर में ले जाते हैं, जो कि बहुत सुंदर होती है। सच में जब आप यहाँ पे आते हैं ना, सब भूल जाते हैं वाली वाइब्स आपके अंदर वो आती है। और यहाँ के बाद हम लोग जल्दी से निकले, क्योंकि हमारी जो है ना गाड़ी बुकिंग कर रखी थी हम लोगों ने 8:30 बजे की, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने को। चलिए फटाफट होटल गए, चेंज किए और निकल गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने को। रास्ते में ढाबे में हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लिया था। 1:30 बजे के आसपास हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे। हम यहाँ पर पता नहीं था कि VIP टिकट लेने से जल्दी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे से मतलब जो भी कहो कि बाबा का शायद बुलावा नहीं था कि हम दर्शन नहीं कर पाए। बहुत तेज़ धूप थी, प्लस बेटी को फीवर बहुत तेज़ हो गया था। तो इस वजह से जब हम ऊपर पहुँचे तो देखिए इतनी लंबी लाइन थी कि मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि बाबा अब हो गया, हम इस भीड़ में नहीं घुस सकते हैं। तो यहाँ पे एक मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग थी, हमने वहाँ का दर्शन किया। 1-2 मंदिर रास्ते में और थे, गाड़ी वाले ने हमें दिखाते हुए। नेक्स्ट डे फिर हम लोग रेडी होकर के इस्कॉन टेम्पल घूमे। और आखिर में एक जो मंदिर हम गई, बहुत अच्छा मंदिर था, 4 धाम मंदिर। क्योंकि आप कभी जाओ ना उज्जैन तो इस मंदिर में ज़रूर जाना। 10 रुपये टिकट लगते हैं और 4 धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी गुफा मिलती है जहाँ की टिकट 10 रुपये की, बहुत खूबसूरत। सारे भगवान जी सारे मतलब झांकियों के तौर पे शीशे में बंद होते हैं, जो कि देखकर बहुत खूबसूरत लगता है। और सारे मतलब वैष्णो माँ, जो भी कृष्णा भगवान, हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं ना, सबके प्रारूप, सारे मंदिरों की खूबसूरती इस गुफा में समाहित है। तो एक ही बात कहूंगी कि 10 रुपया फुल पैसा वसूल वाला मंदिर है। गुफा इतनी बड़ी थी कि मैं सोची थी अब खत्म होगी अब खत्म होगी, बट हो ही नहीं रही थी, बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जल्दी करो, हमें वापस भी जाना है और आज की हमारी ट्रेन है 3 बजे की। तो बस हम लोग वहाँ से निकल पड़े स्टेशन के लिए। और इन्होंने रास्ते के लिए खाना पैक करवा लिया था अच्छे से, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। और सब लोग बहुत थक गए थे, स्पेशली माँ पिताजी और राशि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। आप लोग जब कभी उज्जैन की ट्रिप प्लान करें तो इन सारे मंदिरों को जरूर देखना, ये बहुत खूबसूरत है और मन को बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आकर के। स्पेशली जब आप ऐसी जगह पे आते हैं ना तो आपके मन में एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी आती है और बहुत खुशी मिलती है कि आप भगवान के बहुत करीब से हैं। तो आप लोगों को मेरी उज्जैन की ट्रिप कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। भगवान महाकाल
आप सभी का भी बहुत अच्छा करे और आप लोग की जो भी विशेष हो वो जल्दी पूरी हो, इसी उम्मीद के साथ बाय बाय।